प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 जून बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 39, पद संख्याएं 1 से 6 तक। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकस में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुमको अपनी महिमा प्रकट करूँगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैं बेकार ही काम किया है, मैं व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्या 57 से 66 तक और 80। एलिज़ाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियास रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योगन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में ये नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगवा कर लिखा, उसका नाम योगन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियास के मुख की जीभ का बंधन खुल गया और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सब पड़ोसी विस्मित हो गए और जगुदिया के पहाड़ी प्रदेश में
ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सब सुनने वाले ये कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं ये बालक का क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। वह बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया योहन बपतिस्ता का जन्मदिवस मनाती है। कलीसिया 3 जन्मदिवस मनाती है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्मदिवस हम 25 दिसंबर को मनाते हैं और उसको हम बड़ा दिन का नाम देते हैं। और माता मरियम का भी जन्मदिवस हम मनाते हैं सितंबर महीने के 8 तारीख को। और आज योहन बपतिस्ता का हम जन्मदिवस मनाते हैं। योहन बपतिस्ता यीशु के अग्रगामी के रूप में माना जाता है। इनका नाम योहन, हिंदी में तो हम योहन कहते हैं, और हिब्रू भाषा में इनका नाम देगा यहोहनान। यहो मने यावे, हनान मने दयामय। ईश्वर दयामय है, कृपालु है। इसलिए योहन को भी नाम उनके माता पिता ने चुनकर दिया कि ईश्वर की दया उनके ऊपर बनी हुई है। ईश्वर की दया न केवल जकरियास और एलिजाबेथ के जीवन में हुआ था, क्योंकि वे लोग उम्र में बढ़ चुके थे और निसंतान थे। उस जमाने में कोई भी, विशेष करके यहूदियों के समाज में कोई भी निसंतान है तो उनका सम्मान नहीं होता था समाज में। इसलिए हर यहूदी ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि वे निसंतान ना रहे। ईश्वर ने न केवल एलिजाबेथ और जकरियास के प्रति दयामय या अनुकंपापूर्ण रहा, इस्राएल के लिए भी ये अनुकंपा दया का चिन्ह रहा। क्योंकि योहन के पूर्व लगभग 400 वर्ष तक यहूदियों के बीच कोई नबी नहीं आया। मलाकी के बाद कोई नबी नहीं आया। वहाँ पर यहूदियों के समाज में नबी की कमी है, पवित्र वचन की भूख है। अकाल पड़ा था पवित्र वचन का। अभी ये योहन का जन्म के माध्यम से प्रभु ईश्वर यहूदियों को एक नए नबी प्रदान करने वाले हैं। इसलिए यहूदियों के लिए भी अनुग्रह आशीष का एक व्यक्ति रखा था योहन, इसलिए उनका नाम धन्य है। सारे विश्व के लिए भी योहन ईश्वर की कृपा और दया का चिन्ह है, क्योंकि योहन ने मसीह के आगमन के लिए रास्ता तैयार करने वाला था। और मसीह केवल यहूदियों के लिए नहीं, सारे मानव जाति के लिए मुक्तिदाता बनकर आने वाला ईश्वर का पुत्र है। इसलिए योहन का जन्म सारे संसार के लिए कल्याण का सूचक है। ईश्वर ने उन पर इतना दया की। हम जानते हैं योहन के जन्म के अवसर पर उनका पिताजी, जो योहन के जन्म के पूर्व से मूक बन गया था। ये मूक जन्म से मूक व्यक्ति नहीं है, ये तो बोलने वाला व्यक्ति था। परंतु जब गब्रियल स्वर्गदूत ने उनको मंदिर के श्री गोविल में उनको दर्शन दिया था और उनसे कहा कि तुम्हारे पुत्र होगा, तब वे बोलते कि अरे बुढ़े लोगों का क्या पुत्र होने का। वो विश्वास करने में तैयार नहीं थे, इसीलिए उनको एक प्रकार का दंड मिला था कि वो मौन हो गया, बोल नहीं सकता था। अभी उनकी जीभ खुल गई और बोलने लगा। एक चिन्ह मात्र है। जो आवाज़, नबियों का आवाज़ बंद था इस्राएल में, 400 वर्ष के लिए बंद था, अभी वो आवाज़
खुल गया, क्योंकि अभी आवाज़ जन्म हुआ है मसीह के आगमन के लिए। जैसे यौहन ने स्वयं कहा, मरुभूमि में चिल्लाने वाले का आवाज़, ईश्वर का रास्ता, ईश्वर के लिए रास्ता तैयार करो। वो आवाज़ का जन्म आज हुआ है। इसलिए प्रतीकात्मक सक्रियास का मुंह भी खुल गया और वे बोलने लगा, प्रभु की स्तुति आराधना करने लगा। सक्रियास का जो शस्त्र है हमें धर्म ग्रंथ में मिलता है। ये एक अपने आत्मा के अंतर्दाल से वो प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। जैसे यीशु के मृत्यु के समय में यहूदियों के मंदिर का जो पर्दा है, जो पवित्र यहूदियों के मंदिर का जो पवित्र स्थान है, उसके बाहर एक पर्दा था, कोई उसके अंदर नहीं जा सकता था। यीशु के मृत्यु के समय वो पर्दा फट गया। एक प्रतीक है कि यीशु की मृत्यु के द्वारा सारे जनता के लिए, सारे लोगों के लिए, सारे विश्व के लिए ईश्वर का सानिध्य अभी खुला है। इसी तरह यौहन का जो मुंहगप्पन है, जो बोल नहीं सकता था, वो समाप्त होने से अभी ईश्वर की वाणी सारी जनता के लिए सुनाई देने वाला है। और ये यौहन के माध्यम से अभी शुरू हो गया और शब्द शरीर धारण कर यीशु के रूप में हमारे बीच निवास करने वाला है। और इसके लिए जनता को, सारे विश्व को इस यौहन के जन्म के द्वारा ईश्वर ने तैयार किया है। हम जानते हैं कि यौहन पुरानी और नए व्यवस्थान को जोड़ने वाला है। पुराने व्यवस्थान का वो आखिरी बिंदु और नए व्यवस्थान का वो शुरुआत का बिंदु है। यौहन ने इन दोनों को जोड़ दिया। जैसे प्रभु यीशु ने कहा था लूकस के सुसमाचार में अध्याय 16 पद संख्या 16 में प्रभु कहते हैं, यौहन तक संहिता और नबियों का समय था, उसके बाद से ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जाता है और सब उसमें प्रवेश करने का बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद था, एवरीवन ट्राइज टू एंटर इट बाय फोर्स, माने जबरदस्ती इसके अंदर प्रवेश करने के लिए प्रयत्न है। माने इसका अंदर प्रवेश करना इतना आसान नहीं है और इसके लिए मन परिवर्तन की ज़रूरत है, अपने को जबरदस्ती तैयार करने की ज़रूरत है। यौहन वो बिंदु है जिससे यौहन तक संहिता और नबियों का असर लगा था और उनका ये दौत्य पूरा हो गया और यहूदी धर्म का भी दौत्य वहाँ पर पूरा हो गया। सारे विश्व को तैयार करने के लिए प्रभु ने यहूदी जाति को चुना था। यौहन के आगमन से वो समय पूरा हो गया। अभी नया युग यो सब राष्ट्रों के लिए ईश्वर का संदेश सुनाने का समय आ गया, वो भी यौहन से शुरू हो गया। इसलिए प्रभु यीशु ने ही कहा था कि यौहन तक संहिता और नबियों का समय था, अभी उस समय पूरा हो गया और आगे के समय है नया व्यवस्थान का समय, ईश्वर का राज्य का सुसमाचार का समय, और उस समय का शुरुआत यौहन के जन्म से हो गया। हम जानते हैं जैसे मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 3, यौहन रेगिस्तान में रहते थे। कब वो रेगिस्तान गया मालूम नहीं है, परंतु उस जमाने में रेगिस्तान में बहुत लोग रहते थे, ईश्वर के राज्य के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए, जिसे हम एशियंस लोग बोलते हैं। उनमें शायद यौहन भी भर्ती हो गया। वो कठोर परिश्रम करके, तपस्या करके अपने को शुद्ध पवित्र रखकर ईश्वर के राज्य की आगमन की प्रतीक्षा करते थे। यौहन भी शायद उनमें से एक है। हाँ, वो यौहन अभी जैसे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, उन दिनों यौहन बपतिस्मा प्रकट हुआ जो यहूदिया के निर्जन प्रदेश में ये उपदेश देता था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये वही था जिसके विषय में नबी इसायास ने कहा, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पद सीधा कर लो। और ये यौहन ऊंट के रोवों का कपड़ा पहने
और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रखता था। उनका भोजन टिट्टियाँ और वन का मधु था। एक अनोखा व्यक्ति, ये इतना मैंने वो रेगिस्तान में रहकर तपस्या करने वाला, उनका कपड़ा ऊँटों के रोम से बना हुआ कपड़ा था और वे भोजन के रूप में टिट्टियाँ गाते थे और उसके साथ मधु भी। मैंने इतना ये कठोर जीवन भी जीतने वाला व्यक्ति था, इसलिए आकर लोगों को पश्चाताप का संदेश देने लगा। यीशु भी संदेश देने लगा, पश्चाताप का संदेश यीशु ने भी दिया था। परंतु जोगन जो करते हैं वो लोगों के व्यक्तिगत साधारण सी बात है, परंतु उसको सुनकर लोग पश्चाताप करने लगे। यीशु चाहते थे पश्चाताप करते परिवर्तन होना, जीवन परिवर्तन करो और केवल बाकी रूप से विधानों का या प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना नहीं, आंतरिक रूप से परिवर्तन करने की जरूरत है। और जोगन का सुसमाचार ये गीत था, यीशु के पहले आए थे यीशु के लिए रास्ता तैयार करना। लोग एक नबी की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए लोग उनसे पूछने लगा कि आप ये मसीह, आप ही मसीह है। लोग उनसे पूछने लगा कि आप मसीह है या नहीं। जोगन ने इनकार कर दिया। जोगन ने कहा मैं मसीह नहीं हूँ, परंतु जो मेरे पीछे आने वाला वो आप लोगों के बीच में है। जोगन ने कहा मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं उनके जूते खोलने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। और कहते हैं कि वो बढ़ता जाए और मैं खड़ता जाए। जोगन कहते हैं कि मैं इसके योग्य नहीं है, परंतु मैं उनके आगमन का सुसमाचार देने के लिए आया हूँ। वो कहता है कि मैं उनका साक्ष्य देने के लिए आया है। जोगन का कैरेक्टर इतना तगड़ा कैरेक्टर था, वो पक्का कैरेक्टर। मैंने वो धैर्यवान व्यक्ति, ईश्वर का संदेश लोगों को देने के लिए वो डरता नहीं। यहाँ तक कि राजा को भी उन्होंने सुधारने की कोशिश की। राजा हेरोद उस समय एक पापमय जीवन बिताता था। उसने अपने भाई की हत्या करके भाभी को अपनी पत्नी के रूप में रखा। हेरोद पापमय जीवन बिताने के कारण जोगन उनसे जाकर कहता है तुम जो करते हो वो पापमय जीवन है, तुम्हारा जीवन पापमय जीवन है, पश्चाताप करो। तुम्हारे लिए ये पाप का कार्य तुम कर रहे हो, इसलिए जोगन उनको पश्चाताप का संदेश देते हैं। राजा हेरोद क्रुद्ध होकर उनको बंदी घर में डाल देता है, परंतु ये जोगन इससे डरता नहीं, क्योंकि ईश्वर ने जो कार्य उनको दिया था उसको पूरा करना उनका जिम्मेदारी थी। लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 28। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ मनुष्य में जोगन बपतिस्मा से बड़ा कोई नहीं, फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है बहुत जोगन से बड़ा है। तो प्रभु यीशु हमसे कहते कोई भी मनुष्य जोगन से बड़ा नहीं। मनुष्य में से जितनों का जन्म हुआ है उसमें सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ा जोगन है, परंतु ईश्वर के राज्य में सबसे छोटा भी जोगन से बड़ा है, क्योंकि ईश्वर का राज्य यो ग्रेस का राज्य है। ईश्वर का राज्य ईश्वर की दया का राज्य है, अनुकंपा का राज्य है, कर्मकांड का नहीं परंतु पवित्र आत्मा का अभिषेक का राज्य है। पवित्र आत्मा कार्य करने वाला राज्य ईश्वर का राज्य। इसलिए प्रभु ने कहा कि कर्मकांड से भी अधिक महान है आत्मा का अभिषेक का राज्य, इसलिए जोगन से भी बड़ा है जो ईश्वर के राज्य का सदस्य है। परंतु जोगन हमारे लिए एक नमूना है, यीशु के लिए रास्ता तैयार करना। जैसे प्रथम पाठ में हमने सुना, इसियास ने भी कहते हैं माँ के गर्भ से ही जोगन चुना गया था और उनके जन्म के शुरू से ही जोगन चुने गए थे। उसी तरह हम लोग भी ईश्वर के राज्य के लिए चुने गए हैं। हर एक विश्वासी ईश्वर के राज्य के लिए चुने गए हैं। ईश्वर की एक योजना है और इस योजना में हमारा
सहयोग देना है। आज योजना का सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यही है कि यीशु का हम साक्षी बने। जिस यीशु ने कहा था बी माई विटनेस, पर उसी तरह साक्ष्य देने के लिए, यीशु के लिए जीने के लिए हम तैयार हो जाए। यीशु का साक्ष्य देना ये हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। जोगन ने हमें दिखाया कैसे साक्ष्य देना है। जोगन अपने सब कुछ यीशु के लिए निछावर कर दिया, सुसमाचार के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए निछावर कर दिया। जब जौन का जन्म हुआ, लोग कहते थे क्या होने वाला है ये बच्चे का। लोगों के सामने जौन का जीवन शायद एक प्रकार का पराजय होगा, असफल होगा, परंतु ईश्वर के सामने ये महिमा का जीवन है। ईश्वर के लिए जीना महिमा देने वाली जीवन है। आइए हम प्रार्थना करें, हमारे जीवन में भी ये प्रभु तू एक कृपा दे। हम सबसे पहले हमारे माता पिता भाई बहन के लिए प्रार्थना करते, हमारे पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते, जिनसे हमें ये प्रभु तूने विश्वास का वरदान दिया था, और ईश्वर के राज्य के लिए अपने को समर्पित करने का तूने हमें अवसर दिया। इस सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये पिता, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र ग्रंथ पढ़ने वाले हमारे हर एक भाई बहन के जीवन में जो उनका जैसा पवित्र वचन सुनने में और उसकी घोषणा करने में और उसके लिए गवाही देने के लिए ये नया उत्साह, एक नई प्रेरणा प्रदान कर। जोगन बपतिस्मा का जन्म हम ये प्रेरणा देता है कि हम भी यीशु के लिए जिए, यीशु के लिए हम अपने जीवन समर्पित करें, यीशु के पवित्र वचनों हमारे जीवन में उतार कर हम यीशु का साक्षी दे सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।